नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। आज मैं बात करने वाला हूं भगवान राम के चरित्र की और रावण के चरित्र की भी, दुर्योधन के चरित्र की भी और अर्जुन के चरित्र की भी। भगवान राम को विजय कैसे प्राप्त हुई, क्यों प्राप्त हुई, रावण को हार क्यों मिली, अर्जुन को जीत क्यों मिली, दुर्योधन को हार क्यों मिली। इसके पीछे का बहुत प्रमुख कारण है जो आपके जीवन में सीख देता है। दुर्योधन और रावण में एक बात बड़ी कॉमन थी, दोनों के दोनों ही चरित्रहीन थे। जब व्यक्ति चरित्रहीन होता है तो उसको सफलता नहीं मिल सकती, उसको विजय नहीं मिल सकती। भगवान राम और अर्जुन दोनों के दोनों चरित्रवान थे, धैर्यवान थे, जबकि दुर्योधन में 1% भी धैर्य नहीं था, रावण में धैर्य नहीं था। रावण बहुत पराक्रमी था, बलशाली था, ज्ञानवान था, ज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञाता था, फिर भी उसको हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उसकी तरफ से लड़ने वाली सेना, पराक्रमी योद्धा, जो भी व्यक्ति लड़ने वाला हो वो बेमन से युद्ध कर रहे थे। उनके पास नैतिक कारण नहीं था कि मैं अपने राजा के लिए युद्ध करूं, वो प्रजा के लिए युद्ध नहीं कर रहा था। रावण के पास ऐसा कोई रीजन नहीं था जिसके लिए वो राम से युद्ध करे। भगवान राम के पास वाजिब रीजन था, भगवान राम के पास नैतिक कारण था युद्ध करने के लिए, क्योंकि उसने माँ सीता का हरण किया था। भगवान राम की तरफ जितने भी योद्धा थे वो मन से युद्ध लड़ रहे थे, उनके हृदय में माँ सीता के लिए प्रेम था। पशु पक्षी भी भगवान राम की तरफ से युद्ध कर रहे थे, जबकि रावण की तरफ से कोई भी युद्ध नहीं करना चाहता था। वो सबको जबरदस्ती युद्ध करने के लिए भेज रहा था, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे मेघनाथ हो। अन्यथा मेघनाथ जैसा बलशाली इंद्रजीत वो कैसे हार का सामना कर सकता था। कुंभकर्ण विशाल शरीर वाला बहुत योद्धा था, बहुत बलशाली था, लेकिन उसको भी हार का सामना करना पड़ा। अंत में रावण को भी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि रावण की तरफ से युद्ध करने वाले व्यक्ति के पास या रावण के पास युद्ध करने के लिए नैतिक कारण नहीं था। यही कारण सेम दुर्योधन के साथ था। दुर्योधन के साथ जितने भी लोग युद्ध कर रहे थे वो सारे बेमन से युद्ध कर रहे थे। उनको पता था ये गलत है, उसको समझाइश भी दे रहे थे कि रहने दो भाई, रहने दो, युद्ध मत करो, आपको भाइयों में बंटवारा कर लेना चाहिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। वो भी अनैतिकता के लिए युद्ध कर रहा था, अधर्म के लिए युद्ध कर रहा था। भी आप अपना लक्ष्य निर्धारण करते हैं तो उसके पीछे का कारण नैतिक होना चाहिए। अनैतिक कारण होगा तब आप प्राप्त नहीं कर सकते अपने लक्ष्य को। दुर्योधन और रावण दोनों के दोनों ही अनैतिक सिद्धांतों के साथ युद्ध कर रहे थे। अर्जुन की सेना नैतिकता के लिए युद्ध कर रही थी, क्योंकि उनको द्रौपदी के चीरहरण का बदला लेना है। उनकी सेना के पास, उनके योद्धाओं के पास नैतिक कारण है। नारी जाति के सम्मान में युद्ध कर रहे थे। भगवान राम और अर्जुन से एक बात सीखने को मिलती है और रावण और दुर्योधन से एक बात सीखने को मिलती है। भगवान राम और अर्जुन से सीख मिलती है, अपने सिद्धांतों पर चलो, सत्य के लिए चलो, धर्म के लिए चलो, तब आपको विजय प्राप्त होगी, आपको सफलता मिलेगी, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। दूसरी एक और कॉमन बात थी, रावण और दुर्योधन में दोनों के दोनों ही चरित्रहीन थे। दोनों के दोनों ने ही स्त्री जाति का अपमान किया। जब भी कोई व्यक्ति स्त्री जाति का अपमान करता है या वो चरित्रहीन होता है, किसी का चरित्र हनन करता है, तो उसको सफलता मिलती नहीं है। यद्यपि सफलता मिल भी गई तो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। आप कितने ही लोगों का नाम ले लो, चाहे सुब्रत राव हो, आज वो जेल में है, उन्होंने कितनी बड़ी कंपनी खड़ी की, कितने रुपए कमाए, लेकिन चरित्र हनन के कारण उनको जेल जाना पड़ा। आसाराम बापू, राम रहीम, लाखों नाम पड़े हुए हैं जिन्होंने रातों रात सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन चरित्रहीनता के कारण रातों रात उनकी जो सफलता थी, रातों रात उनका जो एम्पायर था वो मिट्टी में मिल गया। आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है, आपको यदि विजय प्राप्त करनी है, आपकी कोई भी कार्य योजना है, तो आपको चरित्र निर्माण करना पड़ेगा, आपको स्त्रियों का सम्मान करना पड़ेगा। ये आपके चरित्र निर्माण का पहला पायदान है। भगवान राम की तरह आपको चरित्र बनाना पड़ेगा अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है। सफलता के लिए चरित्र निर्माण बहुत आवश्यक है। जब आप चरित्र निर्माण कर लेंगे तो लोग आपका सहयोग करेंगे, ना कि लोग आपका विरोध करें। जब भी आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हो, जब भी आप सफलता के लिए कार्य कर रहे हो, जब भी आपको विजय प्राप्त करनी है, तो लोग आपका सहयोग करें, ना कि लोग आपका विरोध करें, आपको सलाह दें, नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहिए।
रावण को उसके परिवार के, उसके कुल के हमेशा यही सलाह देते रहे कि आपको भगवान के श्री चरणों में जाना चाहिए और माता सीता को ससम्मान वापस करना चाहिए। ऐसे ही दुर्योधन को सब लोग सलाह देते रहे कि आपको युद्ध नहीं करना चाहिए, आपको शांति प्रस्ताव मान लेना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति अनैतिकता के साथ चलता है, अनैतिकता के साथ युद्ध करता है, उसकी तो हार निश्चित ही है, उसकी तो मति भ्रष्ट हो जाती है। जो नैतिकता के साथ होता है, सत्य के साथ होता है, धर्म के साथ होता है, उसको हमेशा विजय प्राप्त होती है। चाहे फिर वो सफलता हो, आपका लक्ष्य हो, या युद्ध हो, या फिर जीवन में कोई भी कार्य योजना हो। आपको सफल होना है तो आपको नैतिकता पर चलना पड़ेगा, आपको चरित्रवान होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।